हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर कदम पर हर बात के लिए समझाने की कोशिश करता है ताकि हम उसकी महिमा करें। वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती उसका 6:33 में बहुत स्पष्ट लिखा है। लेकिन आज लोग जॉब के जोश में केवल एक टारगेट रखा कि हमें नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, और उस चीज़ के पीछे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की संगति को भी छोड़ देते हैं। जॉब देना परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर देगा देगा देगा। वो कहता है पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को छोड़कर उस एक जॉब के पीछे लग जाते हैं। आज का जो मुख्य हेडिंग है ये मेरे आपके लिए है, जॉब का जोश बुरा नहीं है। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देगा और परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। उन जवानों के लिए वो कहता है कि साथ साथ उनके अभिभावक को भी कहता है, लोगों को भी कहता है, उसके परिवार के लोगों को भी का एक प्रश्न रहता है, नवयुवक जिन्हें पूर्ण रूप से अध्ययन में लगे रहना चाहिए। हम सुबह शाम रात दिन भर अध्ययन में लगे रहते हैं। कई बार जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी सफलता नहीं मिल पाती। परमेश्वर कह रहा है नॉर्मल जिंदगी जीकर, नॉर्मल तरीके से भी आप अध्ययन करके परमेश्वर के उस राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, आप संसार में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि हम इस बात को लेकर चलें, अध्ययन में लगे रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और प्रचार कार्य को कर सकते हैं। ये सब कुछ होते हुए भी हम ये कार्य कर सकते हैं, सफलता हमें मिलेगी। परमेश्वर सफलता देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए इब्रानियों का लेखक उसके 8 अध्याय और पहले 2 और 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। 3 पद, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि वचन हमारे जीवन में काम करें और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर ने दिया है और ये जीवन इस बात के लिए कहता है कि मैं इस बात को आपके सामने कह सकता हूँ कि परमेश्वर हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारी मदद करता है। और इसलिए प्रभु का दास इस बात को कहता है कि मैं प्रातः 4 या 5 बजे उठकर 1 घंटा स्तुति और प्रार्थना में बिताता हूँ। प्रभु का दास ब्रदर स्टैनली, जिन्होंने सफलता प्राप्त की, जो ऊंचाई पर गए, परमेश्वर ने उनको बहुत ऊंचाई तक लेकर गया। मसीह समाज में भी और संसार में भी बहुत अच्छी पोस्ट पर उन्होंने रखा। और वो कहता, मैं प्रातः 4 या 5 बजे उठकर, सुबह मॉर्निंग में उठकर 1 घंटा स्तुति प्रार्थना में बिताता हूँ। भजन संहिता उसका 143 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, अलग 1 घंटा हमें बिताना है ताकि आप परमेश्वर के साथ 1 घंटा व्यतीत करें, परमेश्वर की संगति में बैठें, परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। और परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत देगा, सफलता देगा, आशीष देगा, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए
आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता